नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 9वीं का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है त्रिभुज। और ये चैप्टर आधारित है त्रिभुजों की सर्वांग समता पर। तो चलिए सबसे पहले आज हम कुछ बेसिक नियम पढ़ते हैं, उसके बाद हम प्रश्नावली करेंगे। तो देखिए क्या है, सबसे पहले बात करते हैं कि त्रिभुज क्या होती है। वैसे तो आप लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ चुके हैं, पर हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं इसे कि त्रिभुज क्या होती है। तीन भुजाओं या रेखाखंडों से बंद आकृति, ऐसी आकृति जो तीन भुजाओं या रेखाखंडों से बंद हो, वो त्रिभुज कहलाती है। जैसे ये त्रिभुज है सारी। और त्रिभुजों के प्रकार भी आप लोग पढ़ चुके हो, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। तो जैसे समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होती है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। विषम बाहु जिसकी एक भी भुजा बराबर न हो। फिर समकोण, समकोण त्रिभुज कौन सी होती है, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। फिर अधिक कोण, जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो। एक होता है न्यून कोण, जिसका तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो। जैसे ये तीनों न्यून कोण त्रिभुज है। उसके बाद बात करते हैं सर्वांगसम आकृतियों की, यानी जो हमारे चैप्टर का मेन पॉइंट है। सर्वांगसम आकृतियां क्या होती हैं, ऐसी आकृतियां जो समान आकार की हों और उनके सभी माप क्या हों, समान हों। जैसे हम बात करें कि दो वृत्त जिनके त्रिज्याएं 2 सेंटीमीटर हैं, तो दोनों की त्रिज्याएं 2 सेंटीमीटर हैं, उनके माप आकृतियां बराबर हैं, तो वो क्या हो जाएंगी, सर्वांगसम। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे वर्ग जिनकी भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो वो जो दो वर्ग होंगे वो भी कैसे होंगे, सर्वांगसम। या यूँ कह सकते हैं कि जैसे मैंने कहा मेरे हाथ हैं, एक के ऊपर जब एक रखा जाए ये पूरे का पूरा दूसरे हाथ को कवर कर लेगा, उसी प्रकार से इधर से भी। तो ये जो हमने कहा, ये जो मेरे हाथ है, ये भी कैसे हैं, सर्वांगसम है। तो इस प्रकार से वो आकृतियाँ जो बिल्कुल सेम हो, बिल्कुल समान हो, सर्वांगसम। जैसे दो 1 रुपये के सिक्के मैंने वैसे बनाने की कोशिश की है यहाँ पर। दो 1 रुपये के सिक्के जैसे यदि हम लें, ये थोड़ा सा अलग है, लेकिन 1 रुपये के यदि दो सिक्के हैं और एक के ऊपर एक जब रखेंगे तो वो दोनों बिल्कुल सेम होंगे। उसी प्रकार से दो त्रिभुजें मैंने ली हैं, ये समबाहु त्रिभुजें हैं, जिनकी भुजाएं कितनी हैं, 2-2 सेंटीमीटर। तो ये सारी भी कैसी हैं, सर्वांगसम। उसके बाद आते हैं सर्वांग समता के नियम। सर्वांग समता के 4 नियम होते हैं। पहला है SSS यानी साइड साइड साइड, भुजा भुजा भुजा। दूसरा SAS साइड एंगल साइड यानी भुजा कोण भुजा। तीसरा ASA एंगल साइड एंगल, कोण भुजा कोण। और चौथा है RHS समकोण कर्ण भुजा, राइट हाइपोटेन्यूज साइड। तो सबसे पहला नियम है SSS नियम, यानी भुजा भुजा भुजा। जैसा कि नाम से ही पता है तीनों भुजाएं हैं, तो हम कह सकते हैं कि यदि दो त्रिभुजों की तीनों भुजाएं बराबर हों तो जो त्रिभुजें हैं वो SSS नियम द्वारा सर्वांगसम होती हैं। यानी तीनों भुजाएं बराबर कर दे तो त्रिभुजें सर्वांगसम हैं। जैसे हमने यहाँ लिया 2 3 4, 2 3 4, यानी तीनों भुजाएं उसकी बराबर है। और ये है सर्वांग समता का निशान, यानी दो डंडे सीधे और एक S की तरह एक शेप जो उल्टी यानी लिटा के जिसको कहते हैं रख दी है, ये सर्वांग समता का चिन्ह है। फिर है साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड के नाम से ही आप जान गए होंगे, भुजा कोण भुजा, यानी दो त्रिभुजों की यदि दो भुजाएं बराबर हैं और उनके बीच का कोण बराबर हो तो त्रिभुजें सर्वांगसम होती हैं। तीसरा एंगल साइड एंगल। देखिए कोण भुजा कोण, दो त्रिभुजों के यदि दो कोण बराबर हो, उनके बीच की भुजा बराबर हो, तब हम कहेंगे त्रिभुजें कैसी हैं, सर्वांगसम। जैसे ये देखिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ, इसका 60 डिग्री है, इसका भी 60 डिग्री है, इसका 70 डिग्री है, ये कोण भी 70 डिग्री, और इनकी भुजा जो बीच की है वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तो हम क्या लिख देंगे कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है, त्रिभुज PQR एंगल साइड एंगल रोड। और जो लास्ट नियम है वो है RHS यानी राइट हाइपोटेन्यूज साइड समकोण कर्ण भुजा। यानी यदि दो त्रिभुजों में एक कर्ण एक समकोण और एक भुजा बराबर हो तो RHS नियम द्वारा वो सर्वांगसम होते हैं। या यूं कहें कि दो समकोण त्रिभुजों में यदि कर्ण और एक भुजा बराबर हो जाए तब भी वो क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। चलिए करते हैं अपनी प्रश्नावली 7.1, जिसका पहला क्वेश्चन है कि चतुर्भुज ABCD में AC बराबर है AD, ये ABCD है,
AC बराबर है AD और AB कोण A को समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज ABD के। देखिए दिया है, सिद्ध करना है, मैं आपको समझा देता हूँ। दर्शाइए कि सिद्ध करना है से पहले जितना भी है आप उसे दिया है में लिख सकते हैं, पर उसको थोड़ा सा कम करके लिखना कोशिश करना है। तो हम क्या लिखेंगे कि चतुर्भुज ABCD में क्या दिया है, AC बराबर AD के दिया है। तो उसने कहा है कि AB कोण A को समद्विभाजित करता है, तो हमने इसको नाम दे दिया 1 और 2। तो यहाँ से आ जाएगा कोण 1 किसके बराबर आ जाएगा, कोण 2 के। सिद्ध करना है आपको कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज ABD। प्रमाण हम ले लेंगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज ABD में। देखिए दो जो त्रिभुज सर्वांग सम दिखानी है वो दोनों त्रिभुज हमने ले ली हैं। देखिए त्रिभुज ABC और ABD में हमें क्या करना है, सर्वांग समता के 4 नियम थे, उन चारों नियमों में से किसी भी एक नियम द्वारा हम इसको सर्वांग सम सिद्ध कर सकते हैं। तो देखिए जो दिया हुआ है, पहला दिया है AC बराबर AD के, तो हम लिख देते हैं कि AC बराबर AD, यहाँ लिखेंगे दिया है। दूसरा उसने कहा कि कोण 1 बराबर है कोण 2 के, क्यों, क्योंकि कोण A को समद्विभाजित करती थी भुजा AB, तो ये भी दिया है। तीसरी चीज हमें देखनी है कि क्या बराबर हो सकता है। देखिए इन दोनों त्रिभुजों में ABC और ABD में जो बीच की भुजा है AB वो दोनों के अंदर है, यानी इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ। तो यहाँ लिख देंगे कि AB बराबर AB के उभयनिष्ठ। तो देखिए क्या हुआ कि 3 भुजाएं हमारी बराबर आ गई, सॉरी 2 भुजा और 1 कोण बराबर आ गए। तो त्रिभुज कैसी हो जाएगी, सर्वांग सम, यानी त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज ABD। इसको बोलते हैं साइड एंगल साइड रूल। जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं। इसके संगत भाग हम ले सकते हैं BC और BD, क्योंकि क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ था कि BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं। इसको लिखेंगे CPCT, यानी सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो ये ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन है कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर है BC। देखिए मैंने दिया है, सिद्ध करना इसका लिख लिया है पहले ही। ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर है BC। देखिए AD बराबर है BC के, कोण DAB बराबर है कोण CBA, कोण DAB बराबर है कोण CBA। कह रहा है सिद्ध करना है हमें कि त्रिभुज ABD सर्वांग सम है त्रिभुज BAC के। तो हमने लिख लिया कि चतुर्भुज ABCD में AD बराबर है BC और कोण DAB बराबर है कोण CBA के। सिद्ध करना है तीनों पार्ट के लिए। तो चलिए पहला पार्ट करते हैं, लिखेंगे त्रिभुज ABD व त्रिभुज BAC में। देखिए ABD और BAC में हमें 3 चीज़ें बराबर दिखानी है, जिसमें से पहली चीज़ यदि बात करें ABD की AD और BAC की BC हमें बराबर दिया हुआ है, तो लिखेंगे AD बराबर BC दिया है। दूसरा क्योंकि इन दोनों कोणों को बराबर दिया हुआ है तो ये भी ले लेंगे कि कोण DAB बराबर है कोण CBA, ये भी दिया है आपको। तीसरी चीज देखिए क्या बराबर होगी। देखिए त्रिभुज थी BAD और इधर से थी BAC, यानी इसके अंदर ये जो BA भुजा थी ये उभयनिष्ठ थी। तो लिख लेंगे हम कि BA बराबर है BA के या BA बराबर है AB के। इसको क्या ले सकते हैं, उभयनिष्ठ। तो यहाँ से देखिए कि 2 भुजाएं और 1 कोण बराबर हो गया। तो त्रिभुजें कैसी हो गई, सर्वांग सम, यानी त्रिभुज ABD सर्वांग सम त्रिभुज BAC किस रूल से, साइड एंगल साइड रूल। देखिए 2 त्रिभुज सर्वांग सम तो उनके हम कहते हैं संगत भाग बराबर होते हैं। तो इस त्रिभुज का BD और इस त्रिभुज का AC, तो लिखेंगे BD बराबर है AC के CPCT। और क्या बराबर हो सकता है, कोण देखिए ABD और उसका कोण BAC, तो लिखेंगे कोण ABD बराबर है कोण BAC और ये भी क्या आ जाएगा CPCT, यानी सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग।
करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। तीसरा क्वेश्चन है कि एक रेखाखंड AB पर AD व BC दो बराबर लंब रेखाखंड हैं। दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। देखिए एक रेखाखंड है AB, इस पर AD है और BC, ये दोनों लंब हैं, यानी ये दोनों कोण कितने डिग्री के आ गए, 90 डिग्री के। कहता है कि ये दोनों बराबर हैं, यानी AD जो था वो किसके बराबर है, BC के। हमें दर्शाना है CD, ये जो CD था रेखाखंड, ये CD, ये AB को दो बराबर भागों में बांटता है, यानी सिद्ध करना है AM बराबर BM के। तो जिस दो रेखाखंडों को हमें बराबर दिखाना है, हमें वो त्रिभुजें ले लेनी है जिनमें वो आता है। तो हम ले लेते हैं कि त्रिभुज BMC व त्रिभुज AMD में। देखिए एक तो हमें कहा हुआ है उसमें कि AD बराबर है BC, तो यहाँ लिख लेंगे कि BC बराबर है AD के, दिया है। और देखिए क्या बराबर है इस त्रिभुज में, क्योंकि ये समकोण था, लंब था तो ये 90 डिग्री है कोण, इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी है। तो कोण B बराबर है कोण A, दोनों 90 डिग्री। और तीसरी चीज देखिए क्या बराबर होगी इसमें, हमने छठे चैप्टर में कहा था रेखाओं और कोण के कि यदि दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हों तो उनके शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। इसको हम नाम दे सकते हैं कोण 1 और इसको नाम दे सकते हैं कोण 2, यानी कोण 1 बराबर है कोण 2 के। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, शीर्षाभिमुख कोण। तो इस प्रकार से हमारे ये दोनों कोण बराबर हो गए। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि कोण ये जो इधर था ये भी इसके बराबर होगा, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री है दोनों के बीच में, अतः कोण 180 है और ये समांतर हो जाएंगे रेखाएं। तो हम लिख सकते हैं क्या कि त्रिभुज BMC सर्वांगसम त्रिभुज AMD के एंगल साइड एंगल रूल से, और जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि AM बराबर है BM के CPCD। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि L और M दो समांतर रेखाएं हैं जिन्हें समांतर रेखाएं P व Q का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेद करता है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज CDA के। देखिए ये L और M रेखाएं हैं, समांतर हैं दोनों, P और Q भी समांतर हैं आपस में। ये दोनों हमें दिखाना है क्या कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज CDA के। तो जो भी त्रिभुज सर्वांगसम दिखानी है वो त्रिभुज ले लेंगे, यानी त्रिभुज ABC व त्रिभुज CDA में। देखिए सबसे पहले क्योंकि समांतर हैं तो हमने कहा था दो रेखाएं यदि समांतर हों तो उनके एकांतर गुण बराबर होते हैं, यानी इसको नाम दे देंगे कोण 1 और इसको नाम दे देंगे कोण 2। तो कोण 1 बराबर है कोण 2 के। इसी प्रकार से इस त्रिभुज का कोण 3 और इस त्रिभुज का कोण 4, ये भी बराबर होंगे। और क्या होगा, देखिए दो चीजें बराबर आ गई, इनके बीच की भुजा जो उभयनिष्ठ है, तो क्या लिखेंगे AC बराबर है AC। तो यहां लिख देंगे एकांतर कोण, ये क्या है उभयनिष्ठ है। और कोण 3 किसके बराबर कहा हमने, कोण 4 के, वो भी कैसा आया एकांतर कोण। तो क्या हुआ, दो कोण एक भुजा बराबर आ गई। तो हम कह सकते हैं क्या कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज CDA एंगल साइड एंगल रूल से। तो आसान क्वेश्चन है ये भी। तो चलिए इसी प्रकार से बढ़ते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की ओर कि रेखा L कोण A को समद्विभाजित करती है और B रेखा L पर स्थित कोई बिंदु है। देखिए ये किस तरह से है, इस प्रकार से इसकी आकृति है कि ये कोण A है, कोई रेखा है L, ये कोण A को समद्विभाजित करती है और यहाँ कोई बिंदु है B। ये जब समद्विभाजित करती है तो हम कह सकते हैं कोण 1 बराबर है कोण 2 के। B से P एक लंब डाला गया है और B से एक Q लंब डाला गया है, इस प्रकार से। तो हमें सिद्ध करना है त्रिभुज APB
सर्वांग सम है त्रिभुज ए क्यू बी के। तो चलिए लिखते हैं त्रिभुज ए पी बी व त्रिभुज ए क्यू बी में। देखिए अब क्या क्या बराबर है। एक तो हमें कहा गया कि L कोण A को समद्विभाजित करता है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि कोण 1 बराबर है कोण 2 के। ये कैसे आ जाएगा, दिया है, क्यों, क्योंकि समद्विभाजित करता है। दूसरा, इन दोनों त्रिभुजों में देखा जाए तो जो BA थी ये उभयनिष्ठ थी, तो हम लिख देंगे कि BA बराबर है BA के, या AB बराबर है AB के उभयनिष्ठ। और तीसरा देखिए, तीसरा क्या है इसमें, तीसरा ये है कि क्योंकि ये दोनों के दोनों लंब थे BP और BQ, तो ये दोनों 90 डिग्री के कोण बना रहे हैं। तो ये कोण कैसे आ जाएंगे, यानी कोण APB बराबर है कोण AQB। यहाँ से क्या आ जाएगा, दोनों 90 डिग्री। तो देखिए क्या हुआ, दो कोण एक भुजा बराबर आ गए, तो त्रिभुजें कैसी हो जाएंगी, सर्वांग सम। त्रिभुज APB सर्वांग सम है त्रिभुज AQB के। यहाँ से रूल कौन सा आ जाएगा, एंगल साइड एंगल रूल। दो त्रिभुजें सर्वांग सम हो तो हमने कहा था उनके संगत भाग बराबर होते हैं। तो इस त्रिभुज का BP और इस त्रिभुज का BQ, यानी BP बराबर है। तो दिया है, सिद्ध करना है, मैंने सभी के पहले ही करे थे। क्यों, क्योंकि आप लोगों को ये बात पता है कि जो सिद्ध करना है या दर्शाइए कि, इससे पहले का जितना भी है वो दिया है में लिख सकते हैं आप, और दर्शाइए की और सिद्ध करना है कि बाद वाला सारा सिद्ध करना है हमें। जो प्रमाण का मेन पार्ट था वो मैंने आप लोगों को समझा दिया है। आशा है आपको समझ में आया होगा।